ये बहुत निंदनीय और खेद का विषय है कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता एक महिला और एक प्रमुख महिला नेत्री के संबंध में इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करे। इस बात का मुझे निजी तौर पे भी खेद है कि किसी ने इस ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है। हम सब आपकी प्रतिष्ठा के साथ अपने आप को जोड़ना चाहेंगे। किसी पार्टी का हो, वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, अपोजिशन का हो, लेकिन एक महिला पर उसके कैरेक्टर के बारे में स्टेटमेंट दे, उसके खिलाफ अगर इस तरह का स्टेटमेंट दिया जाए तो वो उस इंसान की पार्टी की मानसिकता बताता है कि मानसिकता कहां जा गई कि अब उनके लीडरों को भी बर्दाश्त नहीं। हम कोई भिखमंगू नहीं है महिला बन के कि इनकी बदौलत और इनके इस पे हम जी रहे हैं, टुकड़े पे जी रहे हैं। खबरदार जो इस देश के कोई महिला पर ये उंगली उठाए और जबान चलाए और उसके खिलाफ केस कर देना चाहिए। जो उसके खिलाफ केस हमारे राजनीतिक मतभेद, हमारे राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन बहन मायावती जी, उनके प्रति हमारा सम्मान, उनके प्रति हमारी पूरी मजबूती के साथ है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी अपमान करने की नहीं है। If it is done to her, then we can imagine how the women of this country are being treated. तो अगर देश के खिलाफ कुछ कहेंगे, ट्रीजन सूली पे चढ़ा देते हैं सर। मगर इसको कौन से अधिकार से ये आदमी बोल रहा है? उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत में आज के आज ही कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। और अगर गिरफ्तार नहीं करते हैं आप, और इस बात को लेके पूरे देश में अगर कहीं कोई आंदोलन होता है तो इसके लिए जिम्मेदार BSP नहीं होगी, आपकी पार्टी होगी। कहाँ है इनकी वो हिंदुत्व और इनका संस्कृति जो कि औरतों को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है? और ये हर बार कह देते हैं कि जी हाँ, हमारे आदमियों ने ऐसे बोला, इसमें पार्टी का कोई हाथ नहीं है। इतनी बातें बोलते हैं ये, और फिर इस बात को कहते हैं इन लोगों को जेल में भी भेजना चाहिए। But this is not only a woman's issue. This is a man's issue. The problem is with the men making these statements. बीजेपी के जिस उपाध्यक्ष ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, तो उन्होंने मुझे नहीं बोला है, उसने अपनी बहन के बारे में बोला है, अपनी बेटी के बारे में बोला है, उसने मुझे नहीं बोला है, क्योंकि पूरा समाज मुझे अपनी बहन समझता है। और ये जो उसने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो पूरा देश मेरे ख्याल बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। So the House is one in condemning this sort of statement.